हेलो फ्रेंड्स, एसेट अंतिल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और नई कंपनी के बारे में जानेंगे, देखेंगे यह कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, क्या यह कंपनी हमें लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती। कंपनी का नाम आपके सामने है, पॉलीकैब इंडिया। यह कंपनी एक लीडिंग कंपनी है केबल और वायर बनाने में। यदि हम इस कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू केबल एंड वायर से लगभग 90 से 92% आता है। बाकी यह कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जैसे फैंस, स्विचेज, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स, लुमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स एंड वाटर पंप भी बनाती है, जिससे कि कंपनी को लगभग 7 से 8% का रिवेन्यू आता है। आपने देखा कि कंपनी क्या काम करती है। अब देखते हैं हम कंपनी के मार्केट कैप को। यदि हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 37,842 करोड़ है, यानी कि यह एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का करंट प्राइस 2529 रुपये, 52 वीक हाई 2820 रुपये, 52 किलो 2044, स्टॉक पी 35.9, बुक वैल्यू 371, डिविडेंड यील्ड 0.55, आरओसी 22.5, आरओई 17.3, यानी कि स्टॉक की आरओसी और आरओई दोनों ही ठीक है, क्योंकि 15% से यदि ज़्यादा किसी भी कंपनी की आरओसी और आरओई होते हैं तो वह ठीक माने जाते हैं। यदि फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू कंपनी की 10, यानी कि आने वाले समय में हमें यह कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। चलो अब देखते हैं कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर में कि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से हमें कैसे रिजल्ट पेश किए हैं। यदि हम कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो जून 2021 में कंपनी ने 1855 करोड़ की सेल्स की, जो कि जून 2022 में बढ़कर 2737 करोड़ हो गई, यानी कि कंपनी के क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी अच्छा कर रही है। यदि हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 132 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ठीक ठाक कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के इन लाइन है 12-11%। चलो आगे देखते हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि क्वार्टरली बेस पर कंपनी नेट प्रॉफिट में क्या कैसे कर रही है। यदि हम देखें तो 75 करोड़ से बढ़कर आज के समय 223 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हो गया है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ठीक ठाक ही काम किया है। चलो अब देखते हैं कंपनी की साल दर साल सेल्स को। यदि हम इस कंपनी की मार्च 2014 की सेल्स की बात करें, जहां 3986 करोड़ की इसकी सेल थी, अब आज के समय में इसकी सेल्स 12,204 करोड़ है, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को अच्छी तरह से बढ़ाया है। आप देख सकते हो साल दर साल कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाए जा रही है, यानी कि साल दर साल भी कंपनी अच्छा कर रही है। अब देखते हैं साल दर साल ऑपरेटिंग मार्जिन को। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के साल दर साल ठीक है, 10-11 ठीक ही है, कोई बुरे नहीं है। चलो अब देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2014 में कंपनी ने साल दर साल 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, आज के समय 917 करोड़ का है, यानी कि लगभग 10 गुना कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है मात्र 10-11 साल में। यदि हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें 1065 करोड़, यानी कि कंपनी साल दर साल रिवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में अच्छा कर रही है। चलो अब देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ को। यदि हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की अभी आपको 10 साल की सेल्स ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी यह मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ 17%, यदि हम 3 साल की बात करें 15%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 35%। यदि हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ इसका सेल्स ग्रोथ से भी ज़्यादा अच्छा है। 5 साल में 31%, पिछले 3 साल में 21%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 26%। यदि स्टॉक CAGR की बात करें तो आप देख सकते हो 3 साल में स्टॉक ने हमें 60% के CAGR से रिटर्न दिया है। आपको 3 साल का इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इस कंपनी को भी मार्केट में लिस्ट हुए 3 साल और कुछ महीने ही हुए हैं, यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR बहुत ही अच्छे हैं। चलो अब देखते हैं कंपनी के रिजर्व को। कंपनी के पास कितना रिजर्व है। आप देखो
कंपनी अपने रिजर्व को साल दर साल बढ़ा रही है। 2014 में 1412 करोड़, 1489 करोड़, 1642, 1853, 2206, 2706, 3688, 4604 और मार्च 22 में 5394। यानी कि कंपनी ने अपने रिजर्व को बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ाया है। यदि हम बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पर मात्र 118 करोड़ का कर्जा है, जिसको कि कंपनी अपने रिजर्व से देना चाहे तो कभी भी दे सकती है। यह कर्जा बिल्कुल नए के बराबर है। चलो अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यदि हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी की प्रमोटर के पास ही है, लगभग 68%। एफआई के पास लगभग 6%, डीआई के पास लगभग 9% और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 17%। तो कंपनी का हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, जिसमें हमें पता लग रहा है कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर भी, साल दर साल भी और अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी और अपने CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ आदि से सभी में अच्छा कर रही है। तो अब देखते हैं कंपनी के रिटर्न चार्ट पर कि कंपनी ने जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से हमें कितना रिटर्न दिया है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए क्यों रखने चाहिए। चलो देखते हैं कंपनी के रिटर्न चार्ट को। यदि हम स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो हम देखेंगे इस कंपनी ने हमें 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में और 3 साल में हमें क्या रिटर्न दिया है। यदि हम इस कंपनी के 1 महीने के रिटर्न देखें तो 1 महीने में स्टॉक ने हमें 5% का रिटर्न दिया है। यदि हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में हमें 8% का रिटर्न दिया है। यदि हम 2022 की बात करें, 2022 में 3% का रिटर्न दिया है। यदि हम इसकी 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी स्टॉक ने हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, मात्र 3% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही कम होता है। जिस प्रकार से कंपनी के फंडामेंटल थे, अभी तक स्टॉक ने हमें उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। चलो अब देखते हैं कंपनी के ऑल टाइम के। अब आप देख सकते हो कंपनी ने हमें ऑल टाइम में 293% का रिटर्न दिया है, यानी हमारे पैसे को तो 3 गुना किया है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन इस कंपनी को अभी मार्केट में लिस्ट हुए 5 साल नहीं हुए हैं। हम देखें तो यह कंपनी 18 अप्रैल 2019 को मार्केट में लिस्ट हुई थी, यानी कि इस कंपनी को लगभग 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ है, जिसमें कि कंपनी ने हमें 3 गुना रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने लॉन्ग टाइम में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए मैं बात करता हूं दोस्तों कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों में हमेशा यदि पैसा बनेगा तो लॉन्ग टाइम में ही बनेगा। आप शॉर्ट टाइम की सोच के कंपनियों में पैसा मत लगाया करो, लॉन्ग टाइम की सोच कर ही हमें अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। यदि हम इस कंपनी की बात करें तो आप यदि इस कंपनी में लॉन्ग रन के लिए पैसा लगाते हो तो यह कंपनी आपको डेफिनेटली हैवेल्स जैसे रिटर्न दे के दिखाएगी। यह एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है, जिस सेक्टर में काम अभी आने वाले समय में और भी बढ़ेगा और हमें अच्छा रिटर्न इस कंपनी द्वारा जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें इस प्रकार की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। अभी भी यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर ही मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।